वोट चोरी के वो तो सबूत भी दे चुके हैं ना। कई बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी राहुल गांधी ने या और लोगों ने, उसने सबूत दिया है। वोट चोरी जैसे जहां बूथ बनाए जाएंगे वहां विपक्ष के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अरे लेकिन मोदी जी को लोग मानते हैं, जानते हैं, दिल में है मोदी जी। मोदी जी अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और इस देश की नैया डुबो रहे हैं। जो वोट डालने जाए बड़े बुजुर्ग आदमी विपक्ष को उनके दरवाजे में कुंडी लगा दो, कोई निकल ना पाए। सबूत के साथ कहते हैं। उन्होंने कहा आज तक चुनाव आयोग ने क्या किया, उस पर कुछ किया कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी औरंगाबाद में रैली में गए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि इस बार फिर मोदी और साफ वोट चोरी की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, वोट चोरी की कोशिश करेंगे, वोट चोरी तो लगातार हो रही है। अरे नहीं मैम, नहीं, उसी से तो इनकी सरकार बन रही है। आप जनता का लोग मानते हैं। आपने अगर 10 लोगों से बात पूछी है तो कितने लोगों ने सपोर्ट किया? मुश्किल से 4 लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया होगा। जब 10 में से 4 लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो वोट कौन डाल रहा है? सब महिलाएं महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, तो आखिर वोट कौन कर रहा है? किसी का बिजनेस भी चल नहीं रहा, बिजनेसमैन का, तो वोट कौन कर रहा है? कैसे ये सरकार बन रही है? मोदी जी लोगों के दिल में है भाई। हर हर मोदी, घर घर मोदी कहा जाता है। कहीं कहीं दिल में नहीं बचे हैं अब, और ऐसे ही उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। जो भी गड़बड़ कर रहे हैं उसे रोका जाएगा और उनको सत्ता से बाहर किया जाएगा। कहीं भी वो दिल में नहीं है। वो आए तो थे दिल में, लोगों ने, सबने उनको बहुत अच्छे से लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और वादे तो उनका एक भी पूरा नहीं हो सका। ये वो विश्वगुरु हैं, विकास किए हैं इतना। आप बताइए, ऐसी बात कर रही हैं। आप बताइए कि एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक अस्पताल बताइए जो उन्होंने खुद से बनाया हो। अरे मंदिर बना, मंदिर तो मंदिर भी उन्होंने कहाँ बनाया? मंदिर भी तो पहले से ही आंदोलन आडवाणी जी और वो सब करके गए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो खाली फीता काटा है, जा करके फीता काटा है। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। बाकी ताला खोला था इन्होंने, कांग्रेस के जो थे राजीव गांधी ने खोला था। इसके बाद में मंदिर बनाने का पूरा आंदोलन आडवाणी जी ने किया था। इन्होंने तो इसका भी श्रेय ले लिया। बस ये तो श्रेय लेते रहते हैं, क्रेडिट चोर है ये। अरे इतना बेचारे घर बार छोड़ के, बताइए, लोगों के लिए दिन रात जग रहे हैं, 20 घंटा जगते हैं वो। जो अपने घर का नहीं हो सकता वो किसका हो सकता है? पराए घर की बेटी लेके आए थे, पराए घर की लड़की आती है, उसके 10 सपने होते हैं, सपने उसके पूरे बर्बाद कर दिए। बेचारी आज भी अपने घर पे पड़ी है। जनता के लिए छोड़ा, हम लोग के लिए, सबके लिए। तो जनता के लिए क्या किया? वो तो अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए। जनता के लिए तो कुछ भी नहीं किया। 2000 का नोट आया था वो वापिस हो गया, जीएसटी आई थी वो गड़बड़ हुई, उसको कम किया, और नोटबंदी से बोला कि काला धन आ जाएगा, आतंकवाद चला जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा जो वो बोल रहे उल्टा ही होता जा रहा है उसका। यार बहुत बुरा हाल है। तो मतलब आप सहमत हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी का पूरा प्रयास करेंगे? वोट चोरी के वो तो सबूत भी दे चुके हैं ना। कई बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी राहुल गांधी ने या और लोगों ने, उसने सबूत दिया है। कई प्रत्याशियों के 200-300 करके ऐसे इन्होंने अभी महाराष्ट्र में हराया है, इलेक्शन जीते हैं। 200-300 गड़बड़ कर देते हैं ये अपने, मतलब जो अधिकारी होते हैं उनके साथ में मिलके। बहुत बुरा हाल है यार, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वोट चोरी का तो उनका पुराना खेल है यार। अरे वो आप ऐसी बात कर कैसे रहे हैं? वोट चोरी युवाओं करेंगे? के लिए मोदी जी इतना काम किए हैं। कुछ नहीं, युवाओं के लिए क्या किए हैं यार? युवाओं के लिए करते तो हम लोग उनकी प्रशंसा करते, अच्छी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते, युवाओं के लिए व्यवस्था करते, टेक्नोलॉजी का विकास करते, रोजगार का विकास करते। अभी जो 1 करोड़ रोजगार की बात किए थे मोदी, जो 1 करोड़ 2 करोड़, वो कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? उन्होंने कहा कि पकौड़ा खोड़ा तल लो, अपना काम करो। पकौड़ा वो तलें, क्योंकि उनको, वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, MA BA सब किए हुए हैं। और उनके कर लिए, क्यों नहीं करें? शिक्षित होना सबसे बड़ा चीज़ है, और उनको शिक्षा होती तो आज देश के बारे में अच्छा सोचते। वो तो कहते हैं बिहार के बच्चों तुम रील बनाओ, हम तुम्हारे लिए डाटा फ्री कर रहे हैं। उनको ना यूनिवर्सिटी से मतलब है, ना इससे कुछ मतलब है। वोट चोरी ये लोग कैसे करते हैं? वोट चोरी जैसे जहां बूथ बनाए जाएंगे वहां विपक्ष के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। ठीक है, धांधली की जाएगी, लाठीचार्ज करेंगे विपक्ष के लोगों पर। जो जाएगा बूथ एजेंट होगा उसको भगाएंगे, ज़बरदस्ती वहाँ वोट छापेंगे। यही सब इनका पुराना तरीका है, यही सब उनका जीतते हैं। आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं है, ये सही बात है। इनके केवल इनका कोई आधार ही नहीं है। ये व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लेकिन ये बताइए कि इतनी मेहनत जो बिहार में किया गया है एनडीए की तरफ से, क्या वो जीत ही नहीं पाएगा?
वो इतना मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहाँ वो तो जीत हार अलग बात है। हाँ। उनको मोदी जी को अपनी कुर्सी की चिंता है कि कहीं अगर बिहार हम हार गए, तेजस्वी की सरकार बन गई तो नीतीश जो है इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे, हमें पकौड़ा तलना पड़ जाएगा और हो सकता है चाय बेचना पड़ जाए। ये बड़ा बुद्धिमान युवा है भाई। यार अब कितना प्रूफ देगा आदमी। एसआईटी ने अभी जो आनंद सीट को लेकर के अभी जो चल रहा है, इस जो वहाँ के CBCID जो भी उसने जांच की है, उस जांच में क्या मिला? 80 रुपया पर डिलीशन मिला है, नंबर मिल गए हैं जिनसे नंबर। अरे लेकिन मोदी जी को लोग मानते हैं, जानते हैं, दिल में है मोदी जी। मोदी जी अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और इस देश की नैया डुबो रहे हैं। तो मतलब वोट चोरी करेंगे मोदी और शाह? वो वोट चोरी, उनको पता है कि ईमानदारी से जीत नहीं सकते। चुनाव आयोग उनका एक मोर्चा है, उनके साथ खड़ा हुआ एक प्लेयर। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो आदमी इतनी मेहनत करता है, साल भर वो मेहनत करते हैं और जीत नहीं पाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता भाई? साल भर मेहनत करते हैं अपने मित्र के लिए, साल भर मेहनत करते हैं अपने सूट बूट के लिए, साल भर मेहनत करते हैं अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं उनकी सेवा। साल भर वो ये व्यवस्था बनाते हैं आम आदमी को कैसे चूसा जाए, और कोई व्यवस्था। तो मतलब आप सहमत हैं कि अब जो राहुल गांधी ने जो औरंगाबाद में कहा उससे आप सहमत हैं? इस देश में सिर्फ एक का नेता सही बोलता है, वो है राहुल गांधी। आज आप नहीं मान रहे, कल आपको मानना पड़ेगा। हाँ। आपके परिवार में एक आदमी नौकरी कब तक कर सकता है? हर चीज की एक लिमिट होती है ना। ठीक है। 60 साल बाद, 65 साल बाद रिटायर। ठीक है। लेकिन वो मोदी जी हैं, पनौती महाराज, जो ऊपर से प्रकट हुए हैं। वो विश्वगुरु हैं, उनको एज से आप नहीं नाप सकते। ये तो मीडिया कह रही ना विश्वगुरु। विश्वगुरु जनता बोलती ना तो 2024 में इनको 400 पार कर देती। लेकिन जनता समझदार थे। कुछ पत्रकार, दलाल जिसको बोलते हैं, कुछ पत्रकार को ये लोग दिन रात मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। कल लल्लन कुमार का बयान देख लीजिए, क्या बोले हैं। ठीक, क्या बोले हैं पता है? कि सब लोग जनता में बोले, सब लोग आनंद कुमार बन जाइए, और जो वोट डालने जाए बड़े बुजुर्ग आदमी विपक्ष को उनके दरवाजे में कुंडी लगा दो, कोई निकल ना पाए। क्या बोला है इलेक्शन कमीशन ने? क्या किया उनके ऊपर है? क्या किया? पत्रकार महोदय जी, इसकी जगह पे विपक्ष का कोई नेता होता, पत्रकार भी ना अभी तक दिन रात 24 घंटे में इतना हेडलाइट चला देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, कि पूछिए मत है। चलिए, मतलब आपको भी लग रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि वो चोरी फिर से किया जाएगा? किया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, असम में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। इन लोग का दिन है, यही 14 नवंबर में ही पता चल जाएगा। ये तो उनके आदत में है, तो कोशिश तो करेगा। आदमी अपनी आदत कहाँ छोड़ देगा? जो वो इसी के बल पे 40 साल राज करने की बात करते हैं, इसी को बात मत कीजिए। लोग चाहते हैं, लोगों के दिल में मोदी हैं। किसके दिल में मोदी हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी, दिल दिल मोदी। वो दिन चले गए। वो जब हर हर होता था, अब कोई हर हर बोलने वाला नहीं। हर हर मोदी बोलने वाला आपको कोई पब्लिक में मिल जाए तो बताइए। सबने देख लिया कि इतना बेवकूफ़ बना सकते थे, सबको बना लिया। ये तो हम लोग की भारत देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य। इतना बिहार में उन्नति हुआ आपको नहीं दिखा? कहाँ उन्नति हो रहा है? मर्डर की उन्नति हो रहा है, अपहरण की उन्नति हो रहा है, और काहे की उन्नति? मर्डर देख रहे हो, दरोगा मार दिया गया, प्रत्याशी मारा जा रहा है, खुलेआम कहा जा रहा है कि विरोधियों को घर से निकलने दीजिए। लल्लन सिंह का बयान है, वीडियो पूरा वायरल है। ठीक है। चुनाव आयोग सो रहा है, चुनाव आयोग को कोई खबर नहीं है। छोटी मोटी बात होती रहती है, ये बताइए। छोटी मोटी बात है। अच्छा ये बताइए, उन्होंने कहा है ना कि आपकी सरकार बना दीजिए, वहाँ बहुत कुछ। वो हर बार हर जिले स्टेट में जाते हैं, उसको नंबर 1 बनाते हैं। ये तो आपने ये भी चल रहा है, उड़ीसा जाएंगे तो उसको नंबर 1 बनाएंगे, बिहार जाएंगे तो बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। नंबर 1 तो सब बन गए ना, पूरा देश ही नंबर 1 हो गया। अरे बन जाए, पूरा देश ही नंबर 1 हो गया ना। तो अब किसी स्टेट के बारे में मतलब जो कर रहे राहुल गांधी सही कर रहे हैं, सबूत के साथ कहते हैं। उन्होंने कहा आज तक चुनाव आयोग ने क्या किया, उस पर कुछ किया कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा है तो राहुल का अपना स्टेटमेंट होगा। हाँ। और जो कहा होगा वो तो उन्होंने देख के ही कहा होगा। इससे पहले भी नहीं, सही में क्या भाई, वो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग का ये काम है कि इसकी जांच करानी चाहिए। चुनाव आयोग चुप क्यों हो जाता?
उसकी जांच क्यों नहीं कराता है? अगर उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर सवाल उठाए हैं तो चुनाव आयोग को उसकी डिटेल देनी चाहिए। बिहार पे भी उठा रहे हैं भाई, बिहार में भी करेंगे, करें भाई एक जगह हो चुका तो दूसरी जगह तो आदमी कहेगा ना, वो विपक्ष में है वो तो अपनी बात रखेंगे ना। एक जगह हो चुका तो हो चुका, कम से कम। अरे मोदी जी इतने बड़े आदमी हैं, ये सब थोड़ी ना करेंगे। नहीं, मोदी जी को कौन कह रहा है मोदी जी करेंगे? तो चुनाव आयोग कर रहा है ना काम, मोदी जी थोड़ी नहीं कर रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वोट को सही जगह पे। मतलब राहुल गांधी से सहमत हैं आप? नहीं, हम तो चुनाव आयोग को कह रहे हैं, राहुल गांधी से बात से सहमत नहीं। मतलब आप जो कर रहे हैं राहुल गांधी मतलब सही कर रहे हैं, मतलब नहीं, तो अगर राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाया तो उसकी जांच करके चुनाव आयोग को उसको जवाब देना चाहिए। क्या लगता है कि वाकई वोट चोरी का आरोप जो लगाए हैं राहुल गांधी सही लगा रहे हैं? कर रहे हैं कि बिहार में भी करेंगे लोग वोट चोरी, मोदी अमित शाह? नहीं तो गलत होता तो अब तक राहुल गांधी जेल के अंदर होता, मोदी करा देता। उसको मालूम है कि सही होता तो मोदी जी भी अंदर होते हैं। अगर सही आरोप होता तो इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी अंदर कराने की क्यों नहीं करा रहा इलेक्शन कमिश्नर? यही तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ। सीजीआई के जो बड़े बड़े कर रहे हैं जज कैसे बैठे हुए हैं, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्यों खामोश बैठी हैं? जब एक एलओपी आरोप लगा रहा है कि वो वोट चोर है तो प्रधानमंत्री को अंदर डाले। अगर राहुल गांधी कह रहा है ये गलत है तो राहुल गांधी को अंदर होना चाहिए। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, अगर हमारा नेता झूठ बोलेगा तो हमारा सर झुकेगा, मगर हमारा नेता झूठ नहीं बोलता है, उसने सच बोला है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये लाया हूं 3 बंदर। ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये 3 है, ज्ञानेश गुप्ता, सरदार जी और जोशी साहब। यह 3 बंदर न मोदी का बुरा सुन सकते हैं, न बुरा बोल सकते हैं उसको, न उसका बुरा देख सकते हैं। गांधी के ये इनका कहना है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा, माहौल जरा गर्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी बताइएगा क्या वाकई वोट चोरी हो रही है? क्या वोट चोरी में कितना दम है? क्योंकि अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी होगी, उसमें कितनी सच्चाई? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।